खान अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं और उनको यहाँ अब गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त जी अडियाला जेल के अंदर सूरत हाल गैर मामूली है। गिरफ्तारियां हो रही हैं। पुलिस की जानब से जो पुलिस गर्दी की जा रही है और आज अलीमा खानम के साथ, और खास तौर पे क्योंकि पीटीआई के एमएनएज और पीटीआई के एमपीएज की बड़ी तादाद पहुंची है, मीडिया के साथ क्या सलूक किया गया, बल्कि मीडिया वालों ने आज क्या सलूक किया है, डिजिटल मीडिया के सहाफियों के साथ किस तरह क्या सलूक किया गया, मोबाइल छीने गए, तशद्दुद किया गया, गिरफ्तारियां की गई, ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है। आज आपने देखा होगा, हम भी आपको कोई ज्यादा रिपोर्ट नहीं कर सके, ज्यादातर आपके सामने चीजें रख नहीं सके। आप देखते हैं अक्सर इस चैनल पर हम आपको हर रोज अडियाला या जो भी अडियाला में सूरत हाल होती है वो रिपोर्ट कर रही होती है, लेकिन आज मामलात ही कुछ इस तरह के थे। पुलिस की इतनी ज्यादा नफरत थी, वो जिस तरह से मोबाइल छीन रहे थे, वो जिस तरह से गिरफ्तारियां डाल रहे थे। खासतौर पर कल जब वो एक मुबैना सहाफी तैयब बलोच पर एक सो कॉल्ड हमला और उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई, FIR हुई, तो उस FIR के को बहाना बना के जो गिरफ्तारियां आज करने का मंसूबा था, हालांकि रात को बताया गया था कि शायद आज अलीमा खानम अडियाला जेल ना पहुंचे, उसके बावजूद अलीमा खानम, उज़मा खान, नूरीन नियाजी पहुंची। मुलाकात भी खान से नहीं करने दी गई, सिर्फ एक जहीर खोखर साहब जो एडवोकेट हैं उनकी खान के साथ मुलाकात करवाई गई है। अब मुलाकातों का वक्त खत्म हो चुका है और अभी भी यहाँ अडियाला के बाहर सूरत हाल गैर मामूली है। हमेशा की तरह ज़िशान नूर मेरे साथ मौजूद है, एक और हमारे सहाफ़ी दोस्त वो भी मौजूद होंगे जो आज जख्मी भी हुए हैं इस सारी जो ये तमाशा आप कह लें उसके अंदर। ज़िशान, ये आज क्या यानी गैर मामूली सूरत हाल तो हर रोज़ ही होती है ना, मामूली सूरत हाल तो इस मुल्क के अंदर है ही नहीं कि हम कहें आज कोई एक्स्ट्रा गैर मामूली है, लेकिन आज एक अजीबोगरीब तरह का माहौल है। पीटीआई के कारकुन भी ज्यादा, रहनुमा जो आपने भी बारहा आवाज उठाई, हमने भी कहा कि रहनुमा किधर है, इमरान खान के नाम पे वोट लेने वाले रहनुमा किधर है, रहनुमा तो आज पहुंचे हैं। लेकिन ये जो तमाशा आज यहाँ पे लगा हुआ है, हमारे दोस्त हैं उस्मान गुज्जर, उस्मान चौधरी, उनसे मोबाइल भी छीन लिया, उन पर तशद्दुद भी किया गया और बेशुमार हमारे सहाफ़ी दोस्त उनसे मोबाइल छीना, और हम भी थोड़ा सा साइड पे आज इसीलिए हैं कि मोबाइल शोबाइल और गिरफ्तारियां ज़ाहिर है उनसे एहतियात ही करनी चाहिए। फिर अगर आपने रिपोर्टिंग करनी है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल फैसल साहब, आज चूँकि मुलाकात का दिन था और इमरान खान की फैमिली, उनकी बहन ने अडियाला के बाहर पहुंची और लीडरशिप भी पहुंची, कारकुनान बड़ी तादाद के अंदर पहुंचे। पुलिस के जो इंतजाम थे वो थोड़े गैर मामूली जैसे बता चुके हुए हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो एक वाक़या पेश आया था कि तैयब बलोच के ऊपर जो एक तशद्दुद वाला मामला सामने आया, उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान के रियासती अदारे, हुकूमत वक्त और सहाफ़ी तंजीमें जिस तरीके से एक्टिव हुई हैं, ये अपनी मिसाल आप हैं पाकिस्तान की तारीख के अंदर। यानी कि इतने बड़े बड़े वाकयात पाकिस्तान के अंदर हजारों वाकयात हो चुके हैं, हजारों वाकयात हो चुके हैं, सहाफ़ी जान से मारे गए हैं। सबसे बड़ी मिसाल शरीफ ईद की मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, छोड़ना पड़ा है। फिर इंटीरियर सिंध के अंदर सहाफ़ी मारे जाते हैं, फिर सहाफ़ियों को नौकरियों से निकाला जाता है, इवन के जेलों के अंदर डाला जाता है, पीका के कवानीन बनाए जाते हैं, और इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर भी और मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर भी, और हमेशा के हर दौरे हुकूमत के अंदर सहाफ़ी ज़ेरे अताब रहे हैं। उन्हें नौकरियों से भी निकाला जाता रहा, उनके ऊपर तशद्दुद, गिरफ्तारियां और ये सारी चीजें मुल्क बदर तक सहाफ़ी होते रहे हर दौरे हुकूमत के अंदर। ये कोई अनोखा सहाफ़ी है। अच्छा, लेकिन नुक्ता मैं यही नाज़रीन के सामने रखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अदारे, हुकूमत, सहाफ़ी तंजीमें एक्टिव हुई हैं तैयब बलोच के लिए, कभी तारीख में आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर के ऊपर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद हो, नेशनल प्रेस क्लब पिंडी हो, उसके अलावा जो भी सहाफ़ती तंजीमें हैं, RIUJ है, PFUJ है, उसकी आगे मजीद विंग्स हैं, वो सारी एक्टिव हो गई और उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाइकाट करेंगे और सड़कों के ऊपर एहतजाज करेंगे, अडियाला के बाहर जाके एहतजाज करेंगे। और आज कुछ सहाफ़ी तंजीमें प्ले कार्ड लेके अडियाला के बाहर जाके नारेबाजी, अलीमा खानम का नाम लेके वो सिलाई मशीनें और वो शौकत खानम की फंडिंग से बाहर जायदादें बनानी और इस तरह की बेहुदगी वो करती रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूं एक चीज नाजरीन के लिए, अलीमा खानम ने आज जवाब दिया है। अलीमा खानम ने आज बताया है हमारे सामने, उन्होंने बताया है कि ये जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं ना कि अमेरिका के अंदर जायदादें, उन्होंने कहा ये शौकत खानम की फंडिंग से नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन करा लें, ये तो मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, बिल्कुल मेरा हक है मैं बिजनेस करूं। अच्छा, एक और चीज बड़ी है मूवी, मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर जिनके साथ हमेशा हम खड़े होते हैं,
आज वो पुलिस वालों को चुन चुन के बता रहे थे कि भाई इस बंदे के पास मोबाइल है, भाई ये डिजिटल मीडिया से है, भाई ये डिजिटल मीडिया से है। यानी डिजिटल मीडिया से जो थे उनको गिरफ्तार भी किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इवन उस्मान चौधरी तो हमसे भी ज्यादा वो पिछले 2 सालों से अडयाला जा रहे हैं, उनको भी। और उस्मान चौधरी वो है जो कल रेस्क्यू कर रहा था तैयब बलोच को, आज उसे भी तशद्दुद का निशाना। मेरे साथ तैयब गोंदल, तैयब बलोच नहीं, तैयब गोंदल हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ अडयाला जाते हैं। इनको भी आज ये भी जख्मी हुए हैं। जरा बताएं कैसे आप ये इस सारी सूरत हाल में आप कैसे निशाना बन गए? जी देखें जी, आज रावलपिंडी अडयाला जेल जैसे कि हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे, सुबह से आए हुए थे। आज मुलाकातों का दिन था, तो यहाँ पे आज हमने देखा कि आते ही पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। तब तक कारकुनान नहीं आए थे। अचानक से कारकुनान की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी हुआ। अचानक से सैकड़ों की तादाद में कारकुनान जो है वो अडयाला जेल उमड़ आए और पुलिस यानी कि तमाम लीडरशिप भी वहाँ पे बड़े पैमाने पर मौजूद थी। और क्योंकि हमने पुलिस के जिस तरह से इंतजामात देखे वहाँ पे, तो वहाँ से ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें जो है वो यानी कि खराबी की तरफ जाने वाली हैं। गिरफ्तारियां होने वाली हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जो जर्नलिस्ट हैं उनसे मोबाइल भी खींचा तानी की गई। और ये जब अलीमा खान वहाँ गई हैं अडयाला जेल के अंदर, जब वो पहुंची हैं खान से मुलाकात के लिए, तो जब वो बाहर आ रही थी मुलाकात करके, वो बाहर आई हैं, तो कारकुनान की जानिब से जो है वो एकदम से अडयाला जेल गेट नंबर 5 पर जो है वो यानी कि इकट्ठे होने की कोशिश हुई। और उसके बाद जो पुलिस है उन्होंने कारकुनान के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया और बाकायदा तौर पे वहाँ पे। आप क्यों जख्मी हुए हैं? मैं तो कारकुनान और पुलिस की जद में आ गया और मैं भागा वहाँ से। और मेरा जो घुटना है वो ज़मीन पर लगा और इतने ज़ोर से वो अभी भी थोड़ा ज़ख्मी है। मैं चलने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और यानी कि आज जो हैपनिंग थी, जो पिछली आपने हैपनिंग्स देखी हैं, एक तो अंडे वाला मामला था और एक ये मामला था जिसमें तैयब बलोच को निशाना बनाया गया, तशद्दुद किया गया। लेकिन एक ये जो मामला था ये उन सब से हटके था। इसमें बड़े पैमाने पे आज जो है वो गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और आज सहाफ़ियों को भी जो है वो पुलिस की जानिब से भी और कारकुनान की जानिब से, दोनों की जानिब से जो है वो निशाना बनाया गया है। तो सहाफ़ी एक पहले ही मजलूम तबका है, हम लोगों की आवाज़ बनते हैं और अब ना अवाम ख्याल करती है ना पुलिस। अच्छा ज़ीशान भाई, एक बात आप ये बताइए, मामला देखें, एक दिन हो गया अंडे वाला हमला, अगले दिन सहाफ़ी तैयब बलोच वाला ड्रामा हो गया, उसके बाद आज की सूरत हाल तो उन दोनों से ज्यादा है ना। यानी आज पीटीआई भी एक्सट्रीम पोजीशन इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि आज पीटीआई अपना इंतजाम करके आई है। एमपीएज, एमएनए, सारे वर्कर भी बड़ी तादाद के अंदर। ये मामला तो किसी बड़े साने की तरफ जा रहा है। देखें फैसल भाई, मामला ये है कि अगर आप चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको मकसद पता चल जाएगा कि इस सारे मामले का मकसद क्या है। यानी कि एक दिन तैयब बलोच अडयाला जाते हैं, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन करते हैं जिसका उस मौके से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। ऐसे ही उस सवाल करने के ऊपर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अफरा तफरी होती है, फिर तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अंडा लग जाता है, फिर उससे अगली हेयरिंग जो कि सोमवार के दिन हुई थी उसमें उनके ऊपर तशद्दुद और सारी चीजें हो जाती हैं। और 1 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर भी दर्ज हो जाती है और एफआईआर में 4 लोगों को नामजद किया जाता है। 35 से 40 लोगों को नामालूम रखा जाता है। अब नामालूम रखना तो तमाम दुनिया को पता है, उसका मकसद ही ये होता है कि आपको, मुझे, इसको, जिसको मर्जी उठा के आप उसके अंदर नामजद कर दें। अच्छा, अलीमा खान चूंकि मौके पर मौजूद थी, जब उन्होंने सवाल किया, तशद्दुद हुआ, उन्होंने किसी को प्रवोक नहीं किया। उन्होंने किसी को नहीं कहा कि आप इनके ऊपर तशद्दुद करें, लेकिन उनको भी उसके अंदर नामजद कर दिया। और इससे बड़ी बेहूदगी ये है कि उससे पिछले ही दिन जो अलीमा खान के ऊपर हमला हुआ, जो तमाम मीडिया ने दिखाया, तमाम डिजिटल मीडिया ने दिखाया, उसकी सिर्फ दरखास्त हुई। सिर्फ दरखास्त हुई, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पीटीआई के वकील ने दी। पीटीआई के वकील ने दरखास्त दी कि जी हमारी एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। और उन दोनों जो लड़कियां थी हमलावर, उनका पता भी नहीं है। और यही पुलिस फोर्स थी, यही एसएचओ साहब थे, यही टेरिटरी थी कि जहां से उन्हें भगाया गया। अच्छा, मैं एक नुक्ता यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि आपने अगर किसी के इनफरादी अमल में या मजमूई अमल में आपने शक देखना है ना, तो आप उसके डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर के ऊपर ये चेन ऑफ इवेंट्स जो अभी मैंने रिपीट किया, उसके बाद अदारों का एक्टिव हो जाना, पुलिस का, बाकी इदारों का, सहाफ़ती तंजीमों का एक्टिव हो जाना, टीवी चैनल्स का एक्टिव हो जाना। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़े बड़े टीवी एंकर्स ने गुज़श्ता रात वाला जो टीवी शोज थे उसके अंदर उन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सियां छोड़ के वहां पर लेटनी नहीं मारी, बाकी उन्होंने सारा ये कहा कि बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया। ठीक है, ओ यार, अरशद शरीफ कत्ल हो गया, वो जुल्म नजर नहीं आया आपको? दर्जनों सहाफ़ी बेरोजगार हो गए, मुल्क बदर हो गए, तब तो आप इस तरीके से एक्टिव नहीं हुए। इंडिविजुअली लोगों ने आवाज बुलंद की,
तंजीमें हल्का फुल्का हरकत में, और तंजीमों को आना भी चाहिए सहाफ़ियों के हवाले से। लेकिन जिस तरीके से इस इवेंट के बाद तमाम सहाफ़ी तंजीमें, अदारे बाशमूल तर्जुमान पंजाब हुकूमत, तर्जुमान वफाक हुकूमत, दोनों तर्जुमान और हुकूमती MNAs, MPs, सेनेटर जिस तरीके से ट्वीट्स कर रहे हैं तैयब बलोच के हवाले से, तो ये सारा समझ आ रहा है कि डॉट टू डॉट कनेक्ट करेंगे, आप एक नुक्ते पर पहुंचेंगे कि असल मकसद ये है कि अडियाला के बाहर जो कवरेज होती है, अडियाला से जो इमरान खान का पैगाम आता है बजरिया अलीमा खान कौम तक जाता है, और ये बात तयशुदा है कि अलीमा खान के अलावा किसी एक रहनुमा में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इमरान खान का बयान सही मानो सैंकिड कर सकें। अच्छा ज़िशान वो भाई, उसमें क्योंकि जोड़ कर लेते हैं। लंबा हो रहा है। एक तो ये है, एक दो पॉइंट रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि जब डिजिटल ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने बाइकट कर दिया, तो मेन स्ट्रीम मीडिया आज इधर अमले नहीं आया हुआ है, और फिर वो डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों की निशानदेही करके उनको गिरफ्तार कर रहा है। दूसरे नंबर पे आज इतने ज़्यादा रश की वजह यह भी थी कि क्योंकि खदशा ये था कि अलीमा खानम को इस मुकदमे के अंदर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो इसलिए हम आपके सामने आज कुछ बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं रख सके, क्योंकि सूरत हाल इस तरह की थी, इधर इंटरनेट का मसला होता है। इंशाल्लाह कल तोशाखाना 2 की समाअत है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे, और जो भी सूरत हाल हुई हम आपको ग्राउंड से रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।